नीतीश कुमार ने ये फैसला लिया है और इस फैसले में बिहार में एक नए युग की शुरुआत नजर आएगी और मूड चेंज होने के बाद उनका डिसीजन भी बदल गया है। उस बीच में नीतीश कुमार का मूड अचानक से चेंज हुआ है और साथ अपने दम पर अपना मुख्यमंत्री बना करके अब सत्ता में आ रही है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कहानी में ट्विस्ट लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं और कहानी में ट्विस्ट, जब बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होने की पूरी तैयारी हो गई हो, अचानक से कुछ परिवर्तन हो जाए, कोई फेरबदल हो जाए या फिर कोई अड़ंगा लग जाए, तो इसे आप क्या कहेंगे? संजोग या फिर प्रयोग? एक बड़ा संजोग और प्रयोग के बीच का एक कड़िया सामने नजर आया है। लिस्ट, जैसा कि आपको बता रहे थे हम, कई एंगल से आप लिस्ट को समझने की कोशिश कर रहे थे और विभिन्न राजनीतिक दलों की तरफ से भी संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी। मीडिया जगत में ये बातें चल रही थी और कई अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं से यदि आप संवाद कर रहे होंगे तो उससे भी पता चल रहा था कि बिहार में जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है उसमें बहुत ज्यादा हेरफेर होने की संभावना नहीं है। हाँ, कुछ नए चेहरों को जरूर इस मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया जाएगा, क्योंकि नई सरकार है, नए मुखिया है और नए मुखिया के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी और जदयू में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी पहली बार अपने दम पर अपना मुख्यमंत्री बना करके अब सत्ता में आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के बिना जनता दल यूनाइटेड को कैसे बूस्टर दिया जाएगा, इसकी भी चर्चाएं चल रही थी। इसके लिए कई नाम सामने निकल रहे थे और उन नामों को लेकर के चर्चाएं जब चलनी शुरू हुई तो अचानक से इस बीच में, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा था, वहीं नीतीश कुमार मंथन के दौर से गुजर रहे थे। नीतीश कुमार त्वरित डिसीजन कुछ भी लेते हैं और शपथ ग्रहण के ठीक 18 घंटे बाद, जब ये खबर आप देख रहे होंगे, हो सकता है कि 16 घंटे या 15 घंटे भी हो गए होंगे, क्योंकि जब हम इसको रिकॉर्ड कर रहे थे उस बीच में नीतीश कुमार का मूड अचानक से चेंज हुआ है और सात सर्कुलर रोड से जो बातें छन करके आ रही हैं बाहर, वो काफी चौंकाने वाली भी हैं। अचानक से नीतीश कुमार का मूड जो है वो चेंज हो गया है और मूड चेंज होने के बाद उनका डिसीजन भी बदल गया है। क्या होने वाला है हम आपको बताते हैं। इससे पहले हम आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं। नीतीश कुमार ने एक प्रयोग किया था, वो प्रयोग उनका लगभग सफल रहा। इसको 99.9% सफल मान सकते हैं और वो था निशांत को यात्रा पर भेजना। सद्भावना यात्रा पर निशांत निकले थे। 3 और 4 तारीख को उनकी सद्भावना यात्रा थी। उसको लेकर के हमने आपको खबरें भी दिखाई। निशांत की कई बाइट्स हमने आपको दिखाई और उसके साथ-साथ उनके साथ जो लोग थे, उनकी सभा, उस सभा में भीड़, निशांत का बॉडी लैंग्वेज, लोगों के साथ अपीयरेंस, ये सारी बातें हमने आपको सिलसिलेवार ढंग से दिखाया है। ऐसे में आपको ये समझ में आ गया होगा कि निशांत पूरी तरह से अब रेडी हैं सरकार और संगठन दोनों में अपनी भागीदारी निभाने के लिए। लेकिन निशांत कुमार को पहले तो राजनीति में लाने के लिए, जैसा कि आपने सुना भी होगा, उनके मामा से हमारे रिपोर्टर ने बातचीत किया और बातचीत के बाद जो सामने नजर आई बातें, वो कुछ और कहानी कह रही थी। कहानी ये कह रही थी कि नीतीश कुमार के अचानक से फैसला लेने से निशांत काफी आहत थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो कहें तो क्या कहें, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले उन्होंने कई अपने बाइट्स में, कई बयान में उन्होंने ये बात कहा कि अमित अंकल बार-बार ये कह रहे हैं कि पिताजी ही मुख्यमंत्री होंगे, इसलिए इसमें कोई संशय की जरूरत नहीं है। लेकिन ये डिसीजन चूंकि नीतीश कुमार का था, इसलिए इस पर और कुछ कहा नहीं जा सकता था। निशांत को ये बात काफी चौंकाने वाली भी लगी और निशांत चाहते थे कि कुछ और दिन पिताजी बिहार की राजनीति, बिहार की सरकार, अपनी पार्टी, संगठन, गठबंधन सबको लेकर के आगे चले, तब तक वो परिपक्व हो जाएंगे। लेकिन कभी-कभी आपको पता होगा कि जब आपके सामने परिस्थितियां आ जाती हैं, जिस परिस्थिति की आप कल्पना कर रहे होते हैं, उसके लिए तैयारी कर रहे होते हैं कि बाढ़ आएगा तो ऐसे अपने परिवार को बचाएंगे, सुनामी आएगा तो ऐसे बचाएंगे, कोरोना आएगा तो कैसे बचाएंगे। ये सभी चीजें आप तैयारी करके जब तक सोच रहे होंगे और जब तक चीजों को व्यवस्थित कर रहे होंगे, तब तक अचानक से अपने तय वक्त से पहले अगर किस तरह का कोई डिजास्टर हो जाए तो आपको अचानक डिसीजन लेना पड़ता है। बिल्कुल उसी अंदाज में नीतीश कुमार ने ये फैसला लिया है और इस फैसले में बिहार में एक नए युग की शुरुआत नजर आएगी। क्या ये बेहतर समय है नीतीश कुमार के अपने डिसीजन को पलटने का? एक तरफ जहां आपने देखा होगा कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें पश्चिम बंगाल सहित
5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही शानदार वापसी हुई है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जितने सीट लेकर के आई है, उसकी कल्पना शायद लोग नहीं कर पा रहे थे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी फुल कॉन्फिडेंस में थी कि वो पश्चिम बंगाल में सरकार बना रही है और 2/3 से ज्यादा बहुमत लेकर के आ रही है। ऐसा हुआ भी। इसको लेकर के हम आपको बार बार बता रहे थे कि इसका असर बिहार में भी पड़ेगा और देश की राजनीति पर भी पड़ेगा। देश में विपक्ष अब पूरी तरह से ध्वस्त नजर आ रहा है और अगला टारगेट कौन है इसकी प्रतीक्षा कर रहा है, इस पर मंथन हो रहा है। इस बीच नीतीश कुमार जो बिहार में होने जा रहा है, कल मंत्रिमंडल का विस्तार, उससे पहले अपने मूड बदल दिए हैं और मूड बदलने के बाद उनका लिस्ट भी बदल गया है। आपको बता दें कि कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बार फिर से अलग होने का रास्ता अपना सकते हैं। लेकिन इन सब में नीतीश कुमार धीरे धीरे करके, जो लोग नीतीश कुमार के फैसलों में दखल अंदाजी कर रहे थे या नीतीश कुमार को उस स्थिति में ला रहे थे जहां से उनको मजबूरन फैसला लेना पड़े, उन सभी लोगों से धीरे धीरे किनारा करना शुरू कर चुके हैं। इस मंत्रिमंडल के गठन के साथ नीतीश कुमार का सबसे बड़ा फैसला है निशांत को लेकर के आना मंत्रिमंडल में। क्या ये वो उचित समय है नीतीश कुमार के इस डिसीजन का? तो सीधी सी बात समझिए कि नीतीश को ये बात समझ में आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी की ताकत काफी मजबूत हो गई है। बिहार के लेफ्ट और राइट, पूरब और पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, सब जगह अगर देख लें तो नीतीश कुमार अकेले हैं, यानी कि 32 दांतों के बीच में एक जीभ बच गया है। और ऐसी स्थिति में आप जानते हैं कि कभी भी दांत के नीचे जीभ आ सकता है। उससे अच्छा है कि जीभ जो है समझौता कर ले दांतों से। भारतीय जनता पार्टी की ताकत के बाद और खास करके जिस एग्रेशन के साथ सम्राट चौधरी सियासत करते हैं, अपने पद और अपने डिसीजन लेते हैं, उसको लेकर के नीतीश कुमार को भी पता है कि ये बेहतर वक्त है जब निशांत की उंगली जो है वो सम्राट चौधरी को पकड़ा दी जाए। दोनों बचपन में काफी घुले मिले भी हैं और कई ऐसे अवसर आए हैं जो दोनों का बचपन साथ में बीता है। इन सभी परिस्थितियों को लेकर के जो वर्तमान स्थिति बनी है, उसमें 2 लाइनें बहुत जरूरी है कि मैं कहां कह रहा हूं, मैं कहां कह रहा हूं कि मेरी अहमियत को समझो, मैं कहां कह रहा हूं कि मेरी अहमियत को समझो, पर कभी मेरे बिना कुछ करके तो देखो। नीतीश कुमार अब तक, जब हम ये बात कह रहे हैं तब तक नीतीश कुमार बिहार के सरकार को चलाने के लिए वो चाबी माने जा रहे थे। नीतीश कुमार के बारे में कहा यह जा रहा था कि नीतीश ने जो अब तक 20 वर्षों में किया है उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। नीतीश कुमार बिहार की सरकार कैसे चले इसका फैसला करेंगे। लेकिन यह सब कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार यदि निशांत को मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाते हैं, जो कि संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, और अब तक जो हमारे पास रिपोर्ट आ रहा है 7 सर्कुलर रोड से हो करके, वो यही कह रहा है कि निशांत को मना लिया गया है। निशांत की जो चंपारण की यात्रा थी, सद्भाव यात्रा, उस सद्भाव यात्रा में उनके बॉडी लैंग्वेज, उनके भाषण, लोगों के साथ उनके मिलने जुलने के तौर तरीके को लेकर के लोगों ने काफी उनको पसंद किया है। और ये नीतीश कुमार ने भी अपनी खुली आंखों से देखा है। उन्होंने अब ये महसूस कर लिया है कि ये उचित वक्त है निशांत को राजनीति में लाने का और उनको सत्ता में बैठाने का। यहां से एक नए युग की शुरुआत होगी और यहां से अगर सत्ता नीतीश कुमार के हाथ में होगी तो ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार घर बैठे भी वो काम कर पाएंगे जो काम करने की बात कही जा रही है, यानी कि बिहार की सरकार को मॉनिटर करने का, कोच करने का। और ऐसे में निशांत का मंत्रिमंडल में शामिल होना जरूरी बताया जा रहा था। इस परिस्थितियों को रखते हुए, देखते हुए उनके जो थिंक टैंक के लोग हैं, उन्होंने एक तरफ जहां निशांत, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार को भी मना लिया है। जो हमारे पास सूचना आ रही है कि अब तक, हालांकि नीतीश कुमार तो मान गए हैं, लेकिन निशांत अब तक मात्र 60% ही अपनी बातों को रखे हैं। यानी अंतिम समय में, जिस तरह से पिछली बार आपने देखा होगा कि पैंट और शर्ट में एक लड़का आता है और आकर के सीधे मंत्री पद की शपथ लेता है तो सभी चौंक जाते हैं। यह नाम था दीपक प्रकाश का।
जो उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र हैं और उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र को बिना किसी सदन के सदस्य रहे हुए पिछले मंत्रिमंडल का हिस्सा बना दिया गया था। 2025 में जब सरकार बनी थी नीतीश कुमार के नेतृत्व में, उस सरकार का एक ऐसा लड़का था जो अचानक से मंत्रिमंडल का हिस्सा बन गया था। निशांत को लेकर के भी यही बात कही जा रही है कि अंतिम समय में नीतीश कुमार ने पूरा का पूरा गेम प्लान ही बदल दिया है और उनका डिसीजन जो है पलट गया है। अब निशांत और उनकी टीम मंत्रिमंडल का हिस्सा होगी और इस नई टीम में कौन कौन लोग होंगे हम आपको कुछ देर में बताएंगे। लेकिन ये बात मान के चलिए कि अचानक से भारतीय जनता पार्टी का पूरा स्ट्रक्चर जो पहले से तय था उसमें बदलाव हुआ है और दिल्ली से जो फाइनल हुआ था उस पर नीतीश कुमार ने कैंची चला दी है। अब नीतीश कुमार के अनुसार मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और उस विस्तार में अगर निशांत शामिल होते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी और विभागों की बात अगर करें तो नीतीश के पास जो विभाग थे वो उनके पास भी आ सकते हैं। एक और बड़ी खबर है जो थोड़ी ही देर में आपके सामने लेकर के आएंगे और पूरा मंत्रिमंडल का लिस्ट भी आपके सामने हम रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।